भगवान का अवतार हो गया और यही समाचार विश्वामित्र ने सुना। देखिए भागवत कथा में आप सब लोग जानते हैं, राम कथा सिर्फ 1.5 पृष्ठ में है, मूल बातों को कहा है। वैसे हमारे कुछ कथाकार केवल सीता स्वयंवर पे ही विश्राम कर देते हैं। भले ही सीता स्वयंवर पे विश्राम करो, परंतु राम को राजा अयोध्या में जरूर बना दो। रामलीला हुआ करती थी, लोग कहते थे राजा जरूर बना के जाना, नहीं पूरे गांव पे पाप लगेगा इसका। अदबर में बीच में मत छोड़ना भैया। ये समाचार विश्वामित्र ने सुना। विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। मरीचि सुबाहु नाम के 2 राक्षस हैं। जैसे ही वो हवन शुरू करते हैं धुआं नभ में जाता है। ये मरीचि सुबाहु दोनों राक्षस आंधी तूफान लेकर के आते हैं और रक्त के कण डाल करके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ को पूरा नहीं होने देते भैया। जब ये यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, अब ये समाचार विश्वामित्र को मिला और विश्वामित्र को मिला तो उन्होंने सोच लिया अब राम का अवतार हो गया है और मुझे अयोध्या जाकर के इन राक्षसों का उद्धार कर देना चाहिए। भैया चाहते विश्वामित्र तो मरीचि सुबाहु को मार सकते थे, क्योंकि आगे आप कथा में श्रवण करेंगे अस्त्रदान विश्वामित्र ने किया है। भैया विश्वामित्र राम को मांगने के लिए अवध में आए। भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं और जब विश्वामित्र आए, महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए विश्वामित्र को आते हुए देखा, हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम किया, आसन दे दिया। आसन पर बैठे, कहिए गुरुदेव मैं आपका कौन सा पवित्र कार्य कर सकता हूं, आप कौन सी इच्छा लेकर के आए हो। विश्वामित्र कहने लगे राजन मैं इच्छा प्रकट तब करूंगा, पहले मुझे वचन दे दो कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। राजा दशरथ ये जान गए आज तो खुशी का विषय, मेरे बेटा पैदा हुए, चौथेपन पे संतान का मुंह देखने को मिला, एक नहीं 4 पुत्र पैदा हुए। मांगो प्रभु वचन दो। बोले मैं वचन देता हूं जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। देंगे ना? बोलो दूंगा। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र कहने लगे राजन अगर देना चाहते हो तो अपने बेटा राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। जैसे मांगे तो राम ही थे केवल, कह दिया राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। जो ये बात महाराज दशरथ ने सुनी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज फूट फूट करके रोने लगे, गुरुदेव ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ में धोखा कर दिया। राम और लक्ष्मण से, राम से तो मेरा असीम नेह है। जैसे आत्मा के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता, वैसे बिना राम के दशरथ जिंदा नहीं रह सकता। मेरे राम को न मांगो, मेरे राम को छोड़ दो और राम की जगह पर आप अगर मुझसे कहोगे तो मैं आपके साथ चलूंगा और आप जो कहोगे मैं कार्य करने को तैयार हूं। विश्वामित्र कहने लगे मरीचि सुबाहु नाम के 2 दैत्य हैं, वो हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। जो ये बात महाराज दशरथ ने सुनी और ज्यादा भयभीत हो गए। मेरे छोटे छोटे राजकुमार इतने विशाल राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। महाराज गुरुदेव आप मुझे लेकर के चलो, मैं अपनी सारी चतुरंगनी सेना लेकर के उनसे युद्ध करूंगा, भले ही वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, परंतु मेरे राम को ना मांगो, मेरे राम पर कृपा करो। चौथेपन में मैंने संतान का मुंह देखा, कृपा करो। वशिष्ठ कहने लगे राजन आप नहीं जानते। विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं, अपने वचन को तोड़ दो, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ समझाने लगे राजन कि रघुकुल रीति सदा चले आई। श्री राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चले आई। श्री राम जय राम। प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सरद अजर बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राजन कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। हे राजन ये रघुवंश की मर्यादा है, ये कुल
इस मर्यादा के लिए जाना जाता है। प्राण दे सकता है रघुवंश का राजा, परंतु अपने वचन नहीं तोड़ सकता। गुरु वशिष्ठ समझाने लगे, राजन अपने बेटा राम लक्ष्मण को दे दो, इसमें तुम्हारे बच्चों का हित है। समझा दिया। महाराज दशरथ कहने लगे, बेटा राम जाओ अपनी मैया से अनुमति लेकर के आओ और मैया से पूछ करके चले जाना। भाई बहन, जब एक मैया से पूछ करके आओ। जैसे ही प्रभु श्री राम मैया के पास में गए, मां कौशल्या के पास में पहुंचे, मैया एक बाबा आए हैं और वो हमें मांग करके ले जाना चाहते हैं। मैया ने वो भूतनाथ भोले बाबा की बात को याद किया और मैया खुश हो गई, चले जाओ। अब मैया को लगा मेरे लाला को ब्याह की तैयारी है। मैया ने खुशी से कह दिया चले जाओ। महाराज दशरथ अपने बेटों के लिए रोते हैं, लेकिन मैया ने आदेश दे दिया चले जाओ। और लौट के आए, राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ जाते हैं। विश्वामित्र लेकर के चले। जैसे ही आगे बढ़े तो दो रास्ता थे। बताया, बेटा ये रास्ता देरी में पहुंचेगा और ये सीधे वाला रास्ता है। आप कौन से रास्ता से जाना चाहते हो? प्रभु श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ दोनों रास्ताओं की विशेषता क्या है? बोले, इस देर वाले रास्ते से जाओगे ये निष्कंटक है, बाईपास है, इसमें कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर जाओगे तो परेशानी है। बोले क्या? बोले सुंद की स्त्री है जिसका नाम है ताड़का। करसमदल नाम के दो नगर बसे हुए थे। इसी ताड़का ने उन दोनों को उजाड़ दिया, बच्चों स्त्री पुरुषों को मार दिया। इस रास्ते पर कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आता, जो भी इधर से गुजरता है ये पकड़ करके उसको मार देती, खा जाती है। गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम का धैर्य देखना चाहते हैं। ये रघुकुल के बालक हैं, क्षत्रियों के बच्चे हैं, धैर्य कितना है। प्रभु श्री राम कहने लगे, गुरुदेव हम इसी रास्ते से जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे आगे बढ़े और राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े, ताड़का ने जब देखा इस रास्ते से कोई मनुष्य प्रणीत चला आ रहा है, ताड़का आंधी तूफान लेकर के आई, भयानक आवाजें। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा ये जो आवाजें आ रही हैं, इसी आंधी तूफान में ताड़का आ रही है। भयानक राक्षसी भयानक आवाज। प्रभु श्री राम ने ताड़का को देखा और एक ही बाण में ताड़का का संहार प्रभु श्री राम ने कर दिया। विश्वामित्र समझ गए और विश्वामित्र जैसे ही आगे बढ़े, ताड़का का वध कर दिया। शास्त्र और संत कहते हैं गुरु विश्वामित्र ने ही प्रभु श्री राम को अस्त्र दान किया। आगे बढ़े, विश्वामित्र के आश्रम पर प्रभु श्री राम पहुंच गए और गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचे। सुबह हुआ, गुरु विश्वामित्र ने पुनः यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ जैसे शुभारंभ हुआ। आंधी तूफान का भयानक आवाजें आने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट सी महसूस होने लगी और ये मरीची सुबाहु दोनों राक्षस दौड़ करके आई, विश्वामित्र का यज्ञ पूरा ना हो जाए। भैया गुरु विश्वामित्र भयभीत हो गए, बेटा तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, मरीची सुबाहु नाम के राक्षस आने वाले हैं। भगवान श्री राम खड़े हैं। अब ये सुबाहु जैसे ही यज्ञ की तरफ दौड़ा, भगवान ने एक बाण निकाला, सुबाहु का प्राणांत कर दिया और मारीच को उठाया, 100 योजन दूर लंका में फेंक दिया। गुरु विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ।